सबसे पहले एक बहुत जरूरी अपील दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, YouTube ने हर वीडियो में मुझे जो थैंक्स का ऑप्शन दिया है उससे आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और प्लीज अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इस वक्त चैनल को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी, विश्व गुरु लेवल के नेता प्रधानमंत्री मोदी, जिनको फोन करे बिना, जिनसे पूछे बिना कोई भी विदेश का बड़ा राष्ट्राध्यक्ष या किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश के बड़े फैसले नहीं लेता। ये मैं नहीं कह रही, ये तो अंधभक्त कहते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, कहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे पहले पीएम मोदी को बीजेपी मैदान में उतार देती है प्रचार के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि ठीक चुनाव से पहले उन प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली कैंसिल हो सकती है? दोस्तों, 30 अक्टूबर यानी कि कल मिजोरम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी, जो कि अब कैंसिल हो चुकी है। और ये खबर कोई आई गई खबर नहीं है, बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस सहित कई अखबारों ने छापी है। दोस्तों, ये खबर बीजेपी की न केवल बेचारगी बल्कि उस डर को भी दिखाता है जो आने वाले वक्त में भले ही मणिपुर या मिजोरम तक है, लेकिन बाकी राज्यों में फैल सकता है। दोस्तों, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उनमें से मिजोरम भी एक है। इसी मिजोरम में कल पीएम मोदी की रैली होनी थी, जो कि ठीक वक्त पर ऐन वक्त पे कैंसिल हो गई है। और अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ पीएम मोदी की जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कमान संभालने वाले। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि एनडीए की सहयोगी मिजोरम के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि पीएम के साथ वो स्टेज शेयर नहीं करेंगे। पीएम अगर मिजोरम में चुनाव प्रचार के लिए आए तो वो उनके साथ नहीं बैठेंगे। दोस्तों, ये बात मिजोरम के मुख्यमंत्री और मिजो नेशनल फ्रंट के नेता जोर मथंगा ने साफ तौर पर कुछ दिन पहले कह दिया था, जिसके इफेक्ट्स अब जमीन पर दिखने लगे हैं। पीएम मोदी की मिजोरम में रैली कैंसिल हो गई है। वजह साफ है, क्योंकि मिजोरम के पड़ोसी राज्य मणिपुर में हालात बीजेपी सामान्य नहीं कर पा रही है। और अगर पीएम मोदी मिजोरम में आते हैं तो फिर क्या मुंह लेकर उनके सहयोगी जनता के बीच जाएंगे? सोचिए दोस्तों, क्या स्थिति आ गई। एनडीए के मेंबर, बीजेपी के सहयोगी ये कह रहे हैं कि हम सेंटर में बीजेपी को सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन राज्य में मोदी जी आते हैं तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। और ये स्थिति केवल मिजोरम में नहीं है दोस्तों, कर्नाटक से लेकर हिमाचल के चुनाव याद कीजिए। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता था, पीएम मोदी एकदम जमीन पर प्रचार के लिए उतर जाते थे। कर्नाटक में तो पीएम मोदी ने बकायदा कई घंटे रोड शोज किए हैं। बेंगलुरु के रोड शोज याद है ना आपको। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान आप देखिए एकदम सूना पड़ा है। खास तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तो पीएम मोदी ने ऐसा लगता है दूरी बना ली है। बीजेपी वाले कहते हैं कि अभी तो चुनाव का रंग चढ़ना शुरू हुआ है, एन वक्त पे मोदी जी आएंगे और हवा बदल देंगे। लेकिन अब दिन ही कितने बचे हैं। मध्य प्रदेश में मोदी जी की कोई बड़ी रैली आपने हाल के दिनों में सुनी है क्या? हाँ, राजस्थान को लेकर बीजेपी जोर जरूर लगा रही है, क्योंकि राजस्थान से बीजेपी को उम्मीद एमपी और छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। हाल के दिनों में चाहे आप हिमाचल के चुनाव लगा लीजिए, कर्नाटक के चुनाव लगा लीजिए, जहां पीएम मोदी ने पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया, बागियों को मनाने के लिए फोन तक कर लिया, वहां अंत में चुनावी नतीजे क्या हुए। हिमाचल में तो मोदी जी ने लोगों से जब वोट की अपील की थी तो ये कहा था कि आप विधायक को मत देखिए, बटन दबाइए कमल में, समझ लीजिए कि आप इस तरह से मेरे हाथों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल में न केवल बीजेपी की सरकार चली गई बल्कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आई। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या वही डर बाकी राज्यों में भी बीजेपी के सामने अब खड़ा हो गया है कि पीएम मोदी नेशनल लेवल पर या आम चुनाव में जितने बड़े वोट कैचर के तौर पर बीजेपी के लिए उभरते हैं, राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी की वो कमजोरी हाल के सालों में उभरी है, सतह पर दिखी है। दोस्तों, इस खबर से एक सवाल और उठता है। आप सोचिए कि अगर इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने अरविंद केजरीवाल के लिए, शरद पवार के लिए या राहुल गांधी के लिए बोला होता कि फलाने के साथ मैं स्टेज शेयर नहीं करूंगा, तो गोदी मीडिया के चैनल इस वक्त इसी बात पर मंजीरे बजा रहे होते, इसी बात पर इनके सुबह शाम प्राइम टाइम डिबेट चल रही होती कि इंडिया गठबंधन में भयंकर फूट, चुनाव से पहले ही बिखर गया इंडिया गठबंधन। उससे बिल्कुल उलट बीजेपी के सहयोगी एनडीए के मेंबर खुलेआम कह रहे हैं कि भाई पीएम मोदी आते हैं तो हम उनके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इस खबर की कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसे करती है गोदी मीडिया खेल। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स फॉर ज्वाइन, फिर याद दिला रही हूँ, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप मेरे हाथों को मजबूत कर सकते हैं।